ਵਿੱਚ ਹੱਟ ਕੁ ਜਵਾਨਾ ਜਗ ਲੱਭ ਹੋਰ ਵੇ ਕੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਾਦੀਆਂ ਫਲ ਟੋਰ ਵੇ देखें उसमें आपको ये चीज नजर आएगी। सिर्फ ब्लैक पहनते हैं? नहीं नहीं, अच्छा। जो भी पहनूंगा उसके साथ मैचिंग पहनूंगा। किसी भी जगह पे आप देखें ऐसी बात होती नहीं है, हाँ। लेकिन उन लोगों को मौके नहीं मिलते, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। टैलेंटेड लोग बहुत हैं यहाँ पे, अच्छा। लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में थोड़ा सा ना कोई इतने मौके नहीं है। इन एंकों से सही नजर आता है आपको? मैं कहता हूँ इतनी दूर दूर अच्छा। जितने भी वीडियोस देखे मैंने ग्लासेस पहनी है। हाँ। नहीं, मेरे वालिद साहब रेडियो पाकिस्तान में थे, लेकिन हमारे बहन भाइयों में से किसी ने भी ये नहीं किया। तो फिर मैंने अब्बू को कहा जी मैं सीखना चाहता हूँ। अच्छा। तो कहा कि सीख लो लेकिन करना नहीं। वो कहते सारे रिश्ते नहीं जंगे आने से। हालांकि ये सब वही लोग हैं कि म्यूजिक लगा दिया जब कहे ना कुछ भी ना तो यूं तो करते ही ये थोड़ा सा जिसमें मिलता है। सारी दुनिया एंजॉय करती है। आप देखें कितना कंटेंट बना रहे हैं, हर बंदा तो कंटेंट ही बना रहा है। चल गा ले। नहीं, अम्मी ने तो करने नहीं दिया ना जी। अच्छा। हाँ, मैं ये बल्कि म्यूजिक मैंने स्टार्ट भी अम्मी जी की डेथ के बाद ही किया प्रॉपरली। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको क्लासी ओशन में। मैं हूं आपका मेजबान अहमद नजीब। आपको पता है कि हम हमेशा क्रिएटिव और टैलेंटेड लोगों को लेकर आते हैं क्लासी ओशन में, उनका इंटरव्यू आपके सामने लेकर आते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि टैलेंट का मंबा है, बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत आउट क्लास किस्म के सिंगर हैं, 10 बरस से जायद हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर और इतना जबरदस्त इन्होंने काम किया है कि इस 10 सालों में वो ना जाने ऐसा लगता है कि कई दहाइयों के मुहित उनका काम है। मैं आप और उनके फील्ड में भायल नहीं होना चाहता। हमारे साथ मौजूद है द किंग ऑफ भंगड़ा, द किंग ऑफ म्यूजिक और टैलेंट का एक पहाड़, नसीर अहमद ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि आपने बड़ी जबरदस्त मैचिंग की है, ग्लासेस भी, कपड़े भी, आपके जो ओवरऑल आउटफिट है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमेशा मैंने अपने जितने भी मेरे आप वार्डरोब देखें उसमें आपको ये चीज नजर आएगी। सिर्फ ब्लैक पहनते हैं? नहीं, अच्छा। जो भी पहनूंगा उसके साथ मैचिंग पहनूंगा। मैचिंग पहनते हैं। अच्छा, वो होता है ना कि खवातीन में कि वो मैचिंग साथ जूते और पर्स भी कैरी करते हैं आप? नहीं, पर्स तो मैं रखा ही नहीं कभी, खुले पैसे रखता हूँ मैं। अच्छा, खुले पैसे रखा, ज्यादा देने पड़ते हैं आजकल। बहुत सारे। सही है। अच्छा ख्वाजा साहब, आपके हम मौसीकी की तरफ आते हैं, बात करते हैं। हमारे यहाँ एक जेनेरिकली एक कॉन्सेप्ट था कि रावलपिंडी या इस्लामाबाद या इस जो खित्ता है यहाँ पे कोई ज्यादा क्रिएटिव लोग नहीं होते, बहुत टैलेंटेड लोग नहीं होते, शायद कोई रूखे लोगों का जल्दी सो जाते हैं, बेवजह उठ जाते हैं और रूखे मिजाज के लोग हैं। लेकिन आपकी तरह के जो लोग हैं वो जब इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट को तब्दील करके रख दिया। आप क्या समझते हैं कि ये बात सही थी कि यार पिंडी वाले इलाके में यहाँ कोई टैलेंटेड बंदा नहीं होता? नहीं, ऐसे तो नहीं है। किसी भी जगह पे आप देखें ऐसी बात होती नहीं है। हाँ। लेकिन उन लोगों को मौके नहीं मिलते, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अब जैसे मैं जब इस फील्ड में आया हूँ तो मैं तो इसलिए आया, मैंने कहा नहीं मैं अपना प्लेटफॉर्म खुद लेके आया हूँ। अच्छा। मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे खुद काम किया है, उसकी प्रोडक्शन मैंने खुद की है। यहाँ पे असल में प्रोड्यूसर नहीं है लोग। देखिए किसी भी जगह पे आप जाएंगे ना तो हमको हुकूमत से बात करें, प्रोड्यूसर नहीं, कोई जरूरत नहीं। हुकूमत ने हर जगह पे कहाँ हुकूमत आती है जी। तो आपको देखें पूरी दुनिया में आप बड़े लोगों को देखें तो उन्होंने वो एक दौर गुजारा है, मतलब एक टाइट दौर गुजारा है। उसके अंदर भूख नांग भी काटी है, पेट भी काटा है, भूखे भी रहे हैं। फिर उन्होंने क्रिएटिव काम किया, जब उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने अपना टैलेंट वहां पे दिखाया। अच्छा, टैलेंटेड लोग बहुत हैं यहाँ पे। अच्छा। लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में थोड़ा सा ना कोई इतने मौके नहीं है, मौके अपॉर्चुनिटीज कम है। इन एंकों से सही नजर आता है आपको? मैं कहता हूँ इतनी दूर दूर अच्छा, बिल्कुल सही है। यानी कि आपकी नजर भी पक्की है। नहीं, आप वो कहते हैं कि टैलेंटेड लोग, तो मैं कहा वाकई टैलेंट तो आप है मेरी ना। जितने भी वीडियोस देखे मैंने ग्लासेस पहनी है। हाँ। तो इससे एक वाइब अच्छी आती है। नहीं, नो डाउट आपकी ड्रेसिंग, आउटफिट और जो जिस तरह से आप परफॉर्म करते हैं ना, वो मैं आगे चल के आपसे एक सवाल करूंगा जो बहुत सारी चीजों के आप पायनियर हैं, पर आप इंडस्ट्री ने आपको कॉपी भी किया है। सबसे पहले ये बताएं, इस फील्ड के अंदर कैसे आपका आना हुआ? कोई फैमिली में पहले भी मौसीकी के साथ के कोई किसी का लगाव था, आपको गाना गाता रहा, या आप पहले बंदे थे जिसने कहा कि नहीं मैंने तबले को छेड़ना है? नहीं, मेरे वालिद साहब रेडियो पाकिस्तान में थे। अच्छा। लेकिन वो म्यूजिक के हवाले से उनका नहीं था, वो एम्प्लॉयज थे। तो मैं उनको छोड़ने जाया करता था रेडियो पाकिस्तान। तो मैं जब वहां पे माहौल देखता था ना, उस स्टूडियो इतने खूबसूरत लोग, अच्छा। साफ सुथरे लोग, रेडियो के आपको पता रेडियो का दौर कैसा रोज नहा के आते हैं। बिल्कुल। मेरे वालिद साहब भी यही हालात है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर जाते थे। वो माहौल मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम माशाल्लाह 9 बहन भाई हैं। अच्छा। लेकिन हमारे बहन भाइयों में से किसी ने भी ये नहीं किया। तो फिर मैंने अब्बू को कहा जी मैं सीखना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपने कहा कि हम 9 बहन भाई हैं, किसी ने भी इस मौसीकी की तरफ किसी का या इस मीडिया की फील्ड की तरफ इस तरह से नहीं आना हो, जब आपने पहली बार ये कदम रखा और आपने पादारी सकतिनता की तरफ आप गए, तो ये मुझे बताएं कि घर से कैसा रिएक्शन था, कितनी हर्डल्स, कितनी रुकावटें आई? बहुत हर्डल्स था जी। मेरी बहनें माशाल्लाह सारी मेरे से बड़ी हैं। उन्होंने कहा अपना पांग भोसला चुक अपना तू ले आया। नहीं, उन्होंने इजाजत नहीं दी।
अच्छा। तो कहा कि सीख लो लेकिन करना नहीं है। करना हाँ, नहीं कोई होता। काम करो, कोई बिजनेस करो। अच्छा, ये मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा रुकावट घर में किसकी तरफ से, वालदा की तरफ से, बहनों की तरफ से, और बड़ी बहनों की क्या तरफ। कहती थी आपको? वो कहती सारे रिश्ते नहीं चंगे आने फिर। कह रहे नहीं जा रहे, आज से 15-20 साल पहले ये रिवाज नहीं था। जाहिर है। लोगों के घरों में म्यूजिक को अच्छा नहीं समझा जाता था। ये अब आगे थोड़े से लोग जो है मॉडर्न हो गए हैं तो करते हैं, उस टाइम ये टाइम नहीं था। जाहिर है। तो ये तो होता है ना कि अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि लोग वैसे ये भी कहते थे कि यार नहीं, म्यूजिक सही नहीं होता, ये लोग होते हैं टारी होते हैं, मरासी होते हैं, इस तरह की मतलब अलकाबात से नवाजा जाता था और बहुत सारी बातें की जाती थी। हालांकि ये सब वही लोग हैं कि म्यूजिक लगा दिया, जब कहीं ना कुछ भी ना तो यूं तो करते ही है ना, ये थोड़ा सा जैसे मिलता सारी दुनिया एंजॉय करती है। जितने पुराने गाने देखें, जितने पुराने लोग थे, अब जो नए लोग हैं आप देखें कितना कंटेंट बना रहे हैं। हर बंदा तो कंटेंट ही बना रहा है। अब वालदा का क्या कहना था कि वो क्या कहती थी आपको, कि डांटती थी, सख्ती करती थी, या कहते थे कोई नहीं पुत्र चल गाल? नहीं, अम्मी ने तो करने नहीं दिया ना जी। अच्छा। हाँ, मैं ये बल्कि म्यूजिक मैंने स्टार्ट भी अम्मी जी की डेथ के बाद ही किया प्रॉपरली। अच्छा। तो वो नहीं किया। बेगम का था थोड़ा, जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर उसको समझाया कि मैंने करना तो है ही है, अगर रोकोगी तब भी मैंने करना है। तो फिर उसने इजाजत दी। आपने मेरे गाने देखे होंगे माशाल्लाह। हाँ, तो ये बेगम की इजाजत से गाने हैं सारे। चलिए, आप तो बड़े लकी आदमी है, वरना तो यकीन माने कि बड़ी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। हाँ, ये बाकी सही बात है। अच्छा, खैर ख्वाजा साहब, टू स्टार्ट विद, जब आपने अपने करियर का स्टार्ट किया, रुकावटें तो आती हैं। बिल्कुल जी। तो ये तो हम घर वाली बात कर रहे थे कि घर में ये हो गया, वो हो गया, इस तरह से हो गया। इंडस्ट्री में गए तो लोग टांगे बड़ी खींचते हैं, यकीन माने, और हर फील्ड में ये मसला है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल। मैं जब लाहौर इंडस्ट्री में भी गया तो मेरी बड़ी मुश्किल थी। वहाँ के लोग दरवाजा खोले थे, लेकिन कहने पैसे ले गया। अच्छा। ज़ाहिर है, जब इंडस्ट्री में जाएंगे आप तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। खाली टैलेंट लेके जाएंगे, टैलेंट आर का कुछ नहीं पूछता। टैलेंटेड लोग बहुत पड़े हैं। आपको अपने अगर आपके पास अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप अपने चीजों से अच्छी चीजें करें। मैंने जितनी वीडियोस अच्छी की तो उसके पीछे मैं इंडस्ट्री के लोगों के साथ गया, उनके साथ बात की, उनके साथ मैंने तंग किसने किया? एक होता है ना कि सीनियर होते हैं, यार यार किथों आ गया है। ये तो जो आपके कंपटीटर होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं, यार ये कैसे, इसने वीडियो कैसे कर ली है, ये देखें ये डांस परफॉर्म कर रहा है। मुझे बड़े लोगों ने ये क्रिटिसाइज किया कि यार ये डांसिंग मूड जो आपने किया है ये तो हमारा रिवाज ही नहीं है। तो आज आप देखें कि हर बंदा, हर लड़की, हर मॉडल वो परफॉर्म ही कर रही है। हो नहीं रहा लेकिन कर रहे हैं। ये मुझे बताया कि अमूमन ये हम सुनने में आता है कि बहुत सारे ऐसे सीनियर्स होते हैं इंडस्ट्री में, तो वो कहते हैं कि यार ये कितने हिट हो गया, या ये बंदा निकल गया तो ये तो हमारा लाइन काट जाएगा, या हमारा पता काट जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा कोई वाकया हुआ आपके साथ, या कोई ऐसी चीज को हमारे साथ शेयर करें कि आपको लगा हो कि यार ये मैं नया आया हूँ, ये मुझे सपोर्ट करने के बजाय मेरी टांगे काट रहा है, या मुझे खराब करने के चक्कर में? नहीं, वो सपोर्ट ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो बड़े लोग देख रहे होते हैं ना, वो आपकी तारीफ नहीं करते। अच्छा। कभी भी नहीं करेंगे आपकी। आपके सामने बैठ के कह देंगे यार ठीक है, बस ठीक है, आपने अच्छा भी काम किया ना, बहुत अच्छा काम किया है, मुझे पता है मैंने अच्छा काम किया है, मुझे पता है मेरा कंटेंट आप लगाएंगे ना, आपको लगेगा नहीं ये पाकिस्तानी कंटेंट है, लेकिन इसके ऊपर भी बड़े लोगों ने, जो बड़े लोगों थे उन्होंने तारीफ नहीं की, बस मेरे सामने कर दी कि अच्छा यार तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन बाद में लोगों को कहा यार ये बहुत अच्छा करता है। अच्छा, ऐसा भी कुछ लाइफ में फेज आया कि जब स्टार्ट में थे तो हर्डल्स भी होती हैं, जाहिर है लोग तंग भी करते हैं, डिस्करेज भी करते हैं, डिसार्ड भी करते हैं, ऐसा वक्त भी आया कि जो लोग आपको मिलना नहीं चाहते होंगे या लिफ्ट नहीं कराते होंगे कि नया नया बच्चा है, ये क्या, इसको तो मौसीकी का पता नहीं है, बाद में जब आप हिट हो गए तो आपके साथ ही कि यार इसके दिनाल में गाना करना है, या दिनाल में गप लानी है, या ऐसा मौका भी है? जी ऐसे आया, अभी भी आ रहा है। अभी बड़े लोगों ने मुझे कहा कि हमारे साथ डुएट करें आप। अच्छा। लेकिन बड़े लोगों ने, ये छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा, जो बड़े आर्टिस्ट है। अच्छा। लेकिन अब हम नहीं करते डुएट। अच्छा, नहीं लाजमी होता है, करना भी नहीं, हम अपना सोलो कंटेंट लेके आए हैं जी। सोलो में बंदा नजर आता है। बड़े आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करेंगे ना तो वो ही नजर आएगा। वो साथ वाला जो आर्टिस्ट है वो ऐसे लगेगा जैसे मैं आप मेरे साथ बैठे, मैं आपके साथ बैठा हूँ। जी ठीक है, देखना ये तो बस अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है। अच्छा, ये थोड़ा सा हम रावलपिंडी पे बात करते हैं, फिर हम आपकी जो करियर के ऊपर वापस से आएंगे। लोग कहते थे कि जी रावलपिंडी, जब मेरा अपना जाती तजुर्बा भी ऐसा ही था कि हम जो बाहर से फनकार आते थे वो कहते थे कि यार ये ठीक है, इनको बस कोई टैलेंट नहीं, पहले से ज़हन बनाया होता था कि सारे लोग होंगे किसी भी फील्ड में। ऐसा ही है। अच्छा, हालांकि आप देखें कि यहाँ इस खित्ते के अंदर आप प्रोड्यूसर देख लें, फिर भी आपको कोई ना कोई नाम नजर आते हैं। यहाँ पे आपको सुल्तान राय साहब को देख लें, ठाकुर साहब का स्टार्ट यहाँ पर है, रैम्बो साहब का स्टार्ट है, तो फिर क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों है कि यार ये पिंडी के लोग बिल्कुल ही मतलब कोई ऐसी वो मसला ये हुआ है कि ये लोग बाहर निकले हैं यहाँ से, पिंडी से, तब कामयाब हुए हैं। यस।
हाँ, इंडस्ट्री में देखें, कोई भी काम जब इंडस्ट्री में आप जाएंगे, उस जगह पे, उस फॉर्मेट पे जाएंगे, तब आप नजर आएंगे। वरना उससे पहले तो ये भी यहीं पे ऐसे ही थे, बिल्कुल लोकल समझे जाते थे। वही देखिए ना, वो कैसे कैसे गाने थे हमारे इधर शकील अवान साहब के, आधी आधी राती अश्ते हो मैं आखता हूँ कोई और, माड़िया माइया वे मैं आखता हूँ कोई और। तो यानी कि हालांकि वो भी अच्छा नाम है। तो हमारी पिंडी का जो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो मौसीकी थी वो लोकली दब के रह गई, वो उस तरह से खुल के सामने नहीं आई इस पहाड़ की या पठवार के बेल्ट की जिस तरह शायद आनी चाहिए थी। मैं आपको बताता हूँ, आप देखें पठवार का अगर इलाका देखें आप, झेलम से स्टार्ट होता है हाँ। और अटक तक जाता है, इतना बड़ा इलाका है जी। लेकिन यहाँ पे जो सोशल एक्टिविटीज है ना वो बहुत कम है। अच्छा, और फिर जो आर्टिस्ट हैं वो पिछले 20 साल से एक ही काम कर रहे हैं, एक जैसे कपड़े पहने उन्होंने, एक जैसी बातें हैं, एक जैसी उनका ड्रामा, आप ड्रामास देखें। और फिर यहाँ पे फ्री एंटरटेनमेंट बहुत है। आप पाकिस्तान में किसी जगह पे जाएंगे, कहीं भी फ्री एंटरटेनमेंट नहीं होती, और फ्री एंटरटेनमेंट का कोई फायदा भी नहीं है। और उसको लोग जो है ना वो बस कहेंगे फ्री है, बस फ्री को ऐसे ही देखेंगे फ्री। अच्छा, जब आप किसी चीज पे टिकट लगाएंगे ना, वो बिकेगी भी और लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। अच्छा, ये ख्वाजा साहब कभी ऐसी भी कोई फरमाइश है, क्योंकि आपने पठवार की जिक्र किया है, इस सारे बेल्ट में शेरों की महफिलें होती हैं, यानी शादियों पे। यूजुअली बाकी जगहों पे क्या होता है कि शादियों में गाना बजाना सिंगर आता है, यहाँ भी अब ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन यहाँ ये बड़ा था कि वो शेर पढ़े जाते हैं कि वो जैसे कहते हैं, ओ मुसाफरा मैं तू ही नहीं पुलिस सकना मारे दिल ना करार है ओए मुसाफरा, पीछे दबाता क्या तोंगो लोंगो 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 तोंगो लोंगो हड़प्पा। आपको नहीं लगता यार ऐसे सिंगर बैठे हैं, ठीक है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, यार कोई म्यूजिशियन को भी बुलाए, साथ शेरों की महफिल भी रखे, मजा तो गाने बजाने का हो। वो असल नहीं, वो एक ट्रेडिशनली है, वो चीज ट्रेडिशनली चीजें ना कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकती। आपने भी कोशिश किया कभी गाने की? गाने नहीं, मैंने पठवारी गाना गाया है माशाल्लाह, मेरा बड़ा हिट हुआ था गाना। कौन सा? वो कोई लकड़ी दे फुल पावा, बहुत हिट हुआ था गाना वो मेरा। पठवारी मैंने एक ही गाना गाया है। लेकिन बात यह है कि ट्रेडिशनली जो चीजें होती है ना, जैसे आपने शेरों का गाया, ये हमारा ट्रेडिशनल है। आपने वैसे ट्राई किया कभी? नहीं, मैंने नहीं कराई, वो एक अलग, वो उसकी थीम ही अलग है। थीम ही अलग है। अच्छा, ये जो पठवारी गाना है, तो फिर अगर हमने आप यहाँ मौजूद है, हमने कह दिया, तो फिर हम आपसे ये वो सुनाएंगे, आपको सुनाएंगे। हाँ, बस आप जाके हम आपसे सुनेंगे भी सही। जी। और पठवारी गाने क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है, और जाहिर है हम साजो सामान के साथ फिर वो आपसे ये पठवार के गाने की जो है वो फरमाइश करेंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताएं, आप थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं आपके प्रोफेशन की तरफ के, जब आपने करियर में प्रॉपर स्टार्ट लिया, आप अपने करियर में गाना बजाना स्टार्ट किया जी, बताएं कि कौन से ऐसे शोरे आफाक आपने गाने गाए, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा जो कि आपको शोहरत की बुलंदियों तक ले गए? जरा 1 to 1 आपके प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं। मैंने जब देखा यहाँ इंडस्ट्री के अंदर के यहाँ पे गाने ना एक जैसे आ रहे हैं, डोला रोला चिट्टा चोला काला जोड़ा बोस की दिशलवार रेशमी दुपट्टे नाड़े मुंदरी छल्ले, आप देखें ये गाने आपको पूरी परचून की दुकान, ये बिल्कुल। अब तो कुकड़ भी आ गए ना जी, कुकड़ा दमी दिया। हाँ, कुकड़ा दमी दिया। देखे ना, जब आपके पास कोई, आप पूरे इंटरनेशनली पूरी दुनिया में देखें, ये वर्ड्स है ही नहीं है। हाँ। और ये कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो फिर मैं यहाँ से चढ़ते पंजाब में चला गया, मैं यूके गया, वहां से फिर मेरा गुरमीत सिंह के साथ, जिनका लॉन्ग लाची पूरी दुनिया में हिट हुआ, मेरी उनसे दोस्ती हुई। उन्होंने फिर मेरा पूरा एक एल्बम किया जिसमें नचदी स्लिप कर दी मेरा सबसे पहला गाना था। अच्छा, ये नचदी स्लिप कर दी से मैं बीच में जरूर बात करूंगा। ये हादसाती गाना कैसे आपके जहन में आया? मतलब किसी को आपने स्लिप होते हुए देख लिया, या वैसे आपने कहा कि यार कभी को तिलक गया किसी का पैर? कैसे कॉन्सेप्ट कैसे? देखें, शायर था ना, उसने ये बताया कि ये कॉन्सेप्ट है जी, एक लड़की है वो स्लिप हो गई है, मैं नचदी वो डांस करते हुए स्लिप हो जाते हैं लड़के। मुझे लगा शायद कोई मेडिकल इंडस्ट्री से आपको कोई जॉइंट वेंचर हो गया। नहीं। तो वो फिर वो गाना आया, हमने फिर इसके पीछे एक कहानी ये थी कि जब वो गाना आया मैंने रिकॉर्ड किया तो मुझे समझ आ गई ये एक पूरा परफॉर्मेंस गाना है, इसके अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए फिर मैं इंडस्ट्री में गया, पप्पू सम्राट साहब, क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, पप्पू भाई ने के साथ मेरी बात हुई तो मैंने उनको बताया ये गाना है। फिर उसके साथ एक गाना था गुल हबीबी, जिसमें खुशबू खान थे आपके साथ। तो ये गाने जब मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा ये तो पूरे डांसिंग गाने हैं, तो तुम्हें डांस आता है? मैंने कहा जी बस वो शादियां ब्याह में तो बंदा कर लेता डांस, जाहिर है। तो उन्होंने कहा चलें इसको कोरियोग्राफ करते हैं। आप शादी गानों में मतलब नाचते थे आप? और शादी, अपनी कजन की शादी में तो सारे डांस करते हैं जी, अपनी शादी में भी मैं डांस कर रहा था। अच्छा, मैं कहा आखिरी डांस से कर लिए। नहीं करना चाहिए, जाहिर है यही तो प्रैक्टिस होती है, ये तो आपकी इंटर्नशिप होती है सारी फील्ड में। यही बात है ना, आखिरी डांस था। उसके बाद फिर डांस नहीं हुआ, फिर रैप हुआ। तो फिर वो गाना हमने उधर माही शाही थी फिल्म इंडस्ट्री, मैंने काफी फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों के साथ काम किया। माही शाही, अच्छा माही शाही, ठीक। वो नचदी स्लिप में थी, तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ मैंने ज़ारा शेख के साथ काम किया, माही शाही के साथ किया, खुशबू के साथ किया। फिर मैंने एक थी हमारी जी जी उनके साथ मैंने काम किया। मेरी सारी फिल्म स्टार लोगों के साथ मैंने काम किया। उनके साथ काम करके ये हुआ है कि जब मैं काम पे गया हूँ तो उनको क्योंकि काम आता था, उनके काम से मेरा काम भी ना बहुत
खिल के सामने आया। हाँ हाँ हाँ। बड़े लोगों के साथ जब आप काम करते हैं तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है आपको। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने कौन से ऐसे गाने थे, जब पहले पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं, आपने तो जेनेरिकली अपने कुछ गानों का जिक्र किया कि यार इस गाने से मैं आज भी कहीं जाता हूँ, एक आपकी वजह शोहरत बन जाती है। पाकिस्तानी गानों के पहले आप बात करेंगे कि यार ये मेरी वजह शोहरत बन गई, मैं कहीं जाता हूँ या कोई क्राउड मुझे मिल जाता है या फैंस मिल जाते हैं कि यार ये वाला गाना हमने ख्वाजा साहब आपका सुना था, बहुत अच्छा गाना था। नाचती स्लिप भी था वो गाना। अच्छा, हाँ, नाचती स्लिप वो बहुत हिट हुआ। जिस शो में मैं गया हूँ, इंटरनेशनली में जब शोज में गया हूँ, तो उन्होंने कहा ये पहले गाना सुनाए आप। अच्छा। उसके फिर भंगड़े और क्या मजा है। आर्टिस्ट देखें, आर्टिस्ट जब शो कर रहा होता है ना, तो डेफिनेटली लोगों ने एंजॉय करना होता है। तो फिर उसके अंदर वो भंगड़ा भी होता है, फैमिलीज के अंदर डांस परफॉर्मेंस भी होती है, तो अच्छा लगता है वो। अच्छा, ये आपने नस्ती स्लिप कर दी गाना गाया, मैं इसी से एक चीज वो मेरे जहन में आ रही है कि आप ये कॉन्सेप्ट लेकर आए। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था कि पूरी डांस परफॉर्मेंस के साथ, यानी खवातीन या आपके साथ फीमेल मॉडल या एक्ट्रेस जो भी होती हैं, वो तो कहीं छोटा मोटा डांस या वो भी लाइट सा डांस, इनके पूरा डांस पाकिस्तान में खड़े होके ये पूरी परफॉर्मेंस डांस हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन मेल सिंगर का खुद पूरा परफॉर्म करना, मैंने खुद आपको कॉन्सर्ट्स में देखा है, आप मतलब बड़ी देर नाचते रहते हैं। तो एक तो ये कि ये प्रैक्टिस कहाँ से सीखी, मतलब कि ताता था या करदन्ना, तो ये जिस तरह से आपने करते हैं इतनी देर, और ये कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में नहीं था पहले। मैंने काफी इंटरनेशनल लोगों को देखा, जैसे मैं माइकल जैक्सन को देखता था। आप देखिए उसके शोज देखिए, वो पूरा परफॉर्म भी करता था और गाता भी था। वो कैसे गाता था वो सारा मैंने देखा उसको, वो क्या करता है। फिर सबसे ज्यादा इसके अंदर एक्सरसाइज की बड़ी जरूरत है कि अच्छा। सुबह आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि थक जाता है बंदा। ठीक है, तो क्या आप नाच के एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, प्रॉपर जिम की एक्सरसाइज। अच्छा, तो मुझे लगा कि शायद कोई 6-7 गाने नहीं, जिम की एक्सरसाइज बड़ी जरूरत थी। अच्छा। फिर उसके साथ फिर ये पूरी टीम होती है, आपको पता है, साथ नाचते हैं सारे डांस। देखा आपने, गाने नहीं देखे आपने? नहीं, पूरी नाचती स्लिप में देखे, सारे लोग डांस कर रहे हैं। अगर हाँ। 25 लोग हैं तो 25 के 25 एक जैसा स्टेप कर रहे हैं। हाँ। ये बड़ा मुश्किल काम था। ये पाकिस्तान में मैं ही लेके आया था। आज तो सारे लोग कर रहे हैं, तो बड़ी चीजें कर रहे हैं, कॉपी भी कर रहे हैं, तो करनी चाहिए जी। मैं ये कहता हूँ, अगर मैंने किसी को देख के कॉपी किया तो मुझे भी देख के लोग कर रहे हैं, तो मैं मुझे कोई ऐसा यानी आपको कोई एतराज नहीं है? नहीं, अच्छी बात है। देखिए आज गाने भी अच्छे आ रहे हैं, लोग कपड़े भी अच्छे पहन रहे हैं, और उसके बाद सेट पे भी कुछ अच्छा सेट लगाते हैं, तो ये अच्छी बात है ना। लोग प्रॉपर कोरियोग्राफ कर रहे हैं गाने को। अच्छा, जैसे वही कॉन्सेप्ट की बात है, जैसे मुझे याद है 90s में, 1990 की दहाई में पाकिस्तान में गानों के साथ ढोल नहीं बजता था, तो वो सलीम जावेद साहब, क्या बात है, बहुत अच्छे, वो लेकर आए थे जुगनी गाना उनका बड़ा, के गानों के साथ ढोल बजाना। तो इसी तरह से आप एक पायनियर हो गए कि पूरा डांसिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल अपने गाने के साथ। अभी लास्ट हमने गाना किया था जट एंड जट्टी। हाँ, आप वो गाना देखें आप, उसके अंदर दीदार मुल्तानी जी। फिर उसके साथ जितना हमारा, हमने वार्डरोब भी नए बनाए। आप ये देखें कि वार्डरोब कितने महंगे। गाना लोग समझते हैं यार बड़ा आसान होता है, बहुत महंगा गाना होता है। अच्छा, ये आप ऐसी हमारी जो अदाकाराएं हैं, जैसे दीदार मुल्तानी हो गई, खुशबू खान साहिबा हो गई, अभी नाजली साहिबा के साथ भी आपने परफॉर्म किया, ये इनका प्रोफेशन है, यानी कि ये स्टेज में डांस करना रेगुलर मीन के ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं इस काम में। कभी आपको घबराए नहीं कि यार पता नहीं मैं इनको मैच कर सकूंगा, इनकी एनर्जी को नहीं कर सकूंगा? कितनी आपको मेहनत करना पड़ी इसके ऊपर करने में कि मैं कैसे, मतलब इसको कॉप अप करूंगा? कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? बहुत मुश्किल पेश आई। मेरा जब सबसे पहला गाना खुशबू खान के साथ था, आपको पता है वो तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो जब वो आई हैं स्टेज हमारे सेट के ऊपर, तो मैं बड़ा नर्वस था। तो पप्पू भाई ने मुझे बड़ा हौसला दिया कि भाई कोई बात नहीं यार, वो एक आर्टिस्ट है ना, तो आप जैसे वो करें आप भी करें। तो खैर मुझे आता तो था, लेकिन जब मैंने उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया कि खालिद साहब कोई मसला नहीं, आप करें। तो देखिए बड़े आर्टिस्ट का मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब आप बड़े आर्टिस्ट के साथ, फिल्म स्टार लोगों के साथ काम करेंगे ना, तो आपको वो हौसला ही ऐसा देते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ जाता है। जरा नहीं, वो ये भी डर होता है ना नाचते हुए कि ये ना होना कि बंदे का कोई अपना धक्का वक्का भी लग जाता है ना, कोई बंदा जख्मी ना हो।